हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर नीट बाय रजनीश कुमार। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था जिम्नोस्पर्म के बारे में बात किया था, जिसमें जो होता है जिम्नोस्पर्म में जो होता है नेकेड जो होता है सीड पाया गया। और अब बात करते हैं हम एंजियोस्पर्म का बात करते हैं। तो एंजियोस्पर्म में जो होता है फर्स्ट एंजियोस्पर्म जो होता है एक ऐसा प्लांट है जिसमें जो होता है फर्स्ट बार जो होता है फ्लावरिंग देखने को मिला और जो होता है सीड भी पाया गया, लेकिन इसमें जो होता है सीड जो था वो कवर्ड सीड था, नेकेड सीड इसमें नहीं पाया गया, कवर्ड सीड पाया गया। तो हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म का। तो अनलाइक द एंजियोस्पर्म unlike the gymnosperm where the ovules are naked in the जो होता है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के कंपैरिजन में जो था जिम्नोस्पर्म में जो था जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल जो था वो नेकेड था इन, और जो होता है जिम्नोस्पर्म में जो एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग प्लांट देखने को मिला। दी पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स, और पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल्स आर जो होता है डेवलप्ड इनटू जो होता है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। एंजियोस्पर्म में जो होता है पोलन ग्रेन एंड जो होता है ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है, और पोलन ग्रेन और ओव्यूल का जो डेवलपमेंट जो होता है स्पेशलाइज्ड होता है, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, उसको हम फ्लावर कहते हैं। इन एंजियोस्पर्म दी सीड आर जो होता है इनक्लोज, और एंजियोस्पर्म में जो सीड पाया गया वो इनक्लोज था इन फ्रूट, और वो फ्रूट के अंदर पाया गया। द एंजियोस्पर्म आर एन एक्सेप्शनली, कुछ जो होता है एंजियोस्पर्म में जो होते हैं एक्सेप्शनली जो होता है लार्ज ग्रुप ऑफ जो होता है प्लांट पाए गए, ऑकरिंग इन द वाइडर रेंज ऑफ द हैबिटेट, जो कि उनका जो होता है हैबिटेट जो होता है वाइडर रेंज का हैबिटेट देखने को मिला। आगे हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म में। तो एंजियोस्पर्म में द रेंज इन साइज फ्रॉम जो होता है स्मॉलेस्ट जो होता है, अब एंजियोस्पर्म में जो होता है स्मॉलेस्ट एक सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है वो प्लांट देखने को मिलता है जिसका नाम है वुल्फिया। सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट जो होता है वो वुल्फिया होता है। टू टाल ट्री, और सबसे लॉन्गेस्ट जो होता है प्लांट जो होता है वो यूकेलिप्टिस होता है। उसका जो होता है लेंथ जो होता है 100 मीटर्स का, उसका लेंथ ओवर जो होता है 100 मीटर का होता है। दे प्रोवाइड्स यूज विथ फूड फॉर, और ये प्रोवाइड करता है एंजियोस्पर्म के द्वारा प्रोवाइड होता है, फूड होता है, प्रोवाइड विथ यूज विथ जो होता है यूज किया जाता है फूड के रूप में, फॉर्डर के रूप में, फ्यूल्स के रूप में, मेडिसिन के रूप में, एंड जो होता है सेवरल अदर जो होता है कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के रूप में हम एंजियोस्पर्म के प्लांट को का यूज हम कर सकते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू जो होता है 2 क्लासेस, एंजियोस्पर्म को के दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला होता है डाइकोटिलिडोनस एंड जो होता है दी मोनोकोटिलिडोनस। एक होता है डाइकोटिलिडोनस और एक मोनोकोटिलिडोनस, ये दोनों जो होते हैं एंजियोस्पर्म के क्लासेस हैं। डाइकोटिलिडोनस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सीड हैविंग जो होता है 2 कोटिलिडोनस। डाइकोटिलिडोनस के कैरेक्टर की बात करते हैं तो उसमें जो होता है सीड पाया जाता है, एंजियोस्पर्म में सीड पाया जाता है, और सीड में जब 2 कोटिलिडन प्रेजेंट होंगे तो उसको हम डाइकोटिलिडोनस सीड कहते हैं, या डाइकोटिलिडोनस प्लांट के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म में, आगे बात करेंगे तो एंजियोस्पर्म जो होता है दी डाइकोटिलिडोनस आर कैरेक्टराइज्ड बाय जो होता है सीड हैविंग जो होता है 2 कोटिलिडोनस। डाइकोटिलिडोनस में जो होता है डाइकोटिलिडोन का कैरेक्टर का बात करेंगे तो उसमें सीड में जो होता है 2 कोटिलिडन प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ साथ जो होता है रेटिकुलेट विनेशन देखने को मिलता है इन लीफ, लीफ में जो होता है रेटिकुलेट विनेशन देखने को मिलता है, और एंड जो होता है टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस जो होता है फ्लावर देखने को मिलता है। टेट्रामेरस और पेंटामेरस जो होता है फ्लावर देखने को मिलता है। हैविंग जो 4 और 5 जो होता है मेंबर्स इन ईच फ्लोरल वर्ल देखने को मिलता है। 4 या 5 जो होता है इन ईच जो होता है इन ईच फ्लोरल वर्ल्स जो होता है 4 या 5 देखने को मिलता है। अब बात करते हैं मोनोकोटिलिडोनस का बात करते हैं। तो मोनोकोटिलिडोनस जो होता है ऑन दी अदर हैंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय सिंगल कोटिलिडोनस जो होते हैं। मोनोकोटिलिडोनस सीड में जो होता है सिंगल कोटिलिडोन प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ साथ जो होता है पैरेलल विनेशन देखने को मिलता है, पैरेलल विनेशन इन लीफ, यानी लीफ में जो होता है पैरेलल विनेशन देखने को मिलता है। एंड ट्राइमेरस जो होता है फ्लावर देखने को मिलता है, यानी ट्राइमेरस फ्लावर जो होता है देखने को मिलता है। हैविंग 3 मेंबर्स ऑफ ईच फ्लोरल वर्ल होता है, हैविंग 3 मेंबर्स ऑफ
ईच जो होता है, फ्लोरल जो होता है, फ्लोरल्स वर्ल देखने को मिलता है। 3 मेंबर्स ऑफ जो होता है इन ईच जो होता है फ्लोरल वर्स वर्ल। आगे बात करते हैं हम एंजियोस्पर्म में, आगे बात करते हैं तो दी मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर्स इन इज स्टेमन। मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है एंजियोस्पर्म का, मेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं फ्लावर का जो होता है स्टेमन होता है, और स्टेमन को जो होता है 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है फिलामेंट होता है और दूसरा जो होता है वो एंथर होता है। फिलामेंट जो होता है वो लॉन्ग होता है और सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। ईच स्टेमन जो होता है कंसिस्ट ऑफ जो होता है ऑफ सिलेंडर होता है। ईच स्टेमेंस कंसिस्ट ऑफ वो सिलेंडर होता है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। विथ इन जो होता है एंथर एट दी टिप होता है, और ये जो होता है फिलामेंट के जो होता है टिप पे जो होता है वो एंथर प्रेजेंट होता है। विथ इन जो होता है एंथर दी पोलन मदर सेल्स डिवाइड होता है, और जो होता है विथ इन एंथर के अंदर जो होता है पोलन मदर सेल्स होती है वो डिवाइड करती हैं मियोसिस के थ्रू जो होता है डिवाइड होती है और प्रोड्यूस करती है माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करती है। एंथर के अंदर जो होता है माइक्रोस्पोर जो होता है मदर सेल्स होती है, यानी पोलन मदर सेल्स होती हैं, वो डिवाइड करती हैं मियोसिस के थ्रू और प्रोड्यूस करती हैं माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करती हैं। और वो जो होता है माइक्रोस्पोर जो होता है आगे चलकर जो होता है मेच्योर होकर वो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है। मेच्योर हो जाता है माइक्रोस्पोर, जब मेच्योर हो जाएगा तो वो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा या पोलन ग्रेन बना लेता है माइक्रोस्पोर। दी फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है इन दी फ्लावर्स, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है एंजियोस्पर्म का जो होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है कार्पल्स या पिस्टिल्स होता है। और कार्पल या पिस्टिल्स को हम वो कार्पल या पिस्टिल जो होता है वो 3 भागों में डिवाइड होता है। पहला होता है स्टिग्मा होता है जिसको हम लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ जो होता है पोलन ग्रेन कहते हैं, और दूसरा जो होता है स्टाइल्स होता है, और जो कि ट्यूब लाइक सेल्स होता है, जो कि होता है स्टिग्मा को जो होता है ओवरी से कनेक्ट करने का कार्य करता है, और वो होता है स्टाइल्स। और ओवरी जो होता है वो जो होता है स्वेलन लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसको हम ओवरी कहते हैं। तो बात करते हैं द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ए फ्लावर्स इज द पिस्टिल्स। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो पिस्टिल्स या कार्पल्स होता है। पिस्टिल्स कंसिस्ट ऑफ ए जो होता है स्वेलन ओवरी होता है। पिस्टिल्स के अंदर जो होता है एक फुला हुआ स्वेलन पार्ट होता है जिसको हम ओवरी कहते हैं, और इट्स जो होता है ये बेस ऑफ ए लॉन्ग जो होता है सिलेंडर होता है जिसको हम बेस से होता है ये जो होता है एक जो होता है लॉन्ग और सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसको हम स्टाइल्स कहते हैं। और जो होता है उसके बाद जो होता है स्टाइल के बाद जो होता है एक आता है स्टिग्मा। स्टिग्मा जो होता है जिसको लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ जो होता है पोलन ग्रेन कहते हैं, और इन स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ने का या कनेक्ट करने का कार्य स्टाइल करता है, यानी एक दूसरे को कनेक्ट करके रखता है। आगे हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म में, आगे बात करते हैं तो इनसाइड दी ओवरी के अंदर जो होता है वो ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जनरली जो होता है ईच ओव्यूल्स हैज ए मेगास्पोर मदर सेल्स, और जो होता है ये जनरली जो होता है ईच ओव्यूल प्रत्येक ओव्यूल जो होता है मेगास्पोर मदर सेल्स से जो होता है मेगास्पोर मदर सेल्स के द्वारा जो होता है मेगास्पोर मदर सेल्स में जो होता है वो मियोसिस होता है। मियोसिस के थ्रू जो होता है 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी मेगास्पोर मदर सेल्स में जो होता है मियोसिस होता है, और मियोसिस से जो होता है 4 मेगास्पोर्स जो होता है का फॉर्मेशन होता है, और उसमें जो होता है 3 जो होता है डिजेनरेट हो जाते हैं। 4 मेगास्पोर जो होता है सेल्स का फॉर्मेशन होता है और उसमें 3 डिजेनरेट हो जाता है, और 1 जो होता है वो डिवाइड टू फॉर्म जो होता है एम्ब्रियोसेक, और 1 जो मेगास्पोर बचा होता है वो डिवाइड होता है। डिवाइड के थ्रू जो होता है डिवाइड होने के बाद जो होता है वो एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन करता है। ईच एम्ब्रियोसेक जो होता है प्रत्येक एम्ब्रियोसेक हैज ए 3 सेल्ड स्टेज। सेल्ड ईच जो होता है ईच एम्ब्रियोसेक हैज ए 3 सेल्ड होता है। 3 सेल्ड होता है। पहला होता है एग अपरेटस होता है, दूसरा जो होता है 1 एग सेल्स होता है, एंड जो होता है 2 सिनर्जिड होता है, और 3 जो होता है 3 एंटीपोडल सेल्स होता है, और 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है।
आगे हम लोग इसके डायग्राम का बात करेंगे। आगे हम बात करते हैं कि एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बात करेंगे ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ओव्यूल्स जो होते हैं वो जो होते हैं मेगास्पोर मदर सेल्स के द्वारा बने होते हैं। मेगास्पोर मदर सेल्स में होता है मियोसिस। मियोसिस के दौरान जो होता है मेगास्पोर मदर सेल्स से जो होता है वो 4 जो होता है हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से जो होता है 3 जो होता है वो डिजेनरेट हो जाते हैं, 1 बचता है और उसमें जो होता है 1 सेल्स बचता है। ये बात करते हैं, ये है मेगास्पोर मदर सेल्स यानी एमएमसी है, जिसमें जो होता है मियोसिस हुआ है। मियोसिस के दौरान जो होता है इसमें जो होता है 4 हैप्लॉइड सेल्स बने हैं। नंबर हैप्लॉइड सेल्स जो होता है इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है 4 हैप्लॉइड सेल्स बने हैं, जिसमें से 3 जो है ये डिजेनरेट हो गए हैं। मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ है, 4 हैप्लॉइड होता है मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से जो होता है 3 जो होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं और 1 सेल्स बचता है, जिसमें होता है जिसमें जो होता है माइटोसिस होता है। माइटोसिस फर्स्ट होता है, यानी माइटोसिस के दौरान जो होता है न्यूक्लियर डिवीजन होता है। इस सेल्स के अंदर जो होता है न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और न्यूक्लियर डिवीजन में जो होता है एक न्यूक्लियस से जो होता है 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। फिर जो होता है ये जो होता है सिंगल सेल्स के अंदर जो होता है 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसमें फिर से जो होता है माइटोसिस जो होता है वो सेकंड होता है। माइटोसिस सेकंड के दौरान जो होता है 2 न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, और फिर माइटोसिस सेकंड के बाद जो होता है माइटोसिस थर्ड आता है, जिससे जो होता है 4 न्यूक्लियस, एक सेल्स के अंदर 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसमें जो होता है माइटोसिस सेकंड होता है। उसके दौरान जो होता है 4 से 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, और उसमें होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के दौरान जो होता है एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है, और एम्ब्रियो ये है एम्ब्रियो, ये लार्ज जो सेल्स है उसको हम एम्ब्रियो सेक कहते हैं। और एम्ब्रियो सेक के अंदर जो होता है ये जो होता है ये इंड जो होता है ये चैलेजल इंड होता है, और ये जो होता है माइक्रोपाइल इंड होता है। तो चैलेजल इंड पे जो होता है ये 3 जो है ये एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर जो होता है एक जो होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और जो होता है ये जो होता है सेंटर में दो जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है, जो कि सेंटर में एम्ब्रियो सेक के जो होता है सेंटर में जो होता है प्रेजेंट होते हैं। और ये जो होता है ये 2 जो है सिनर्जी जो होता है 2 प्रेजेंट होते हैं, 2 सिनर्जी सेल्स होते हैं, और एक जो होता है ये एग सेल्स होता है। और इस बड़े स्ट्रक्चर्स को हम एम्ब्रियो सेक कहते हैं। और एम्ब्रियो सेक में जो होता है एम्ब्रियो सेक के दौरान जो होता है इसमें जो होता है 7 सेल्ड होते हैं। सेल्ड कितने हैं? 7 सेल्ड है, ये 3 और ये 3, 6 और ये बड़ा वाला 7 जो होता है, यानी 7 सेल्ड होते हैं। और न्यूक्लियस की संख्या इसमें जो होता है 8 होती है, यानी 3 ये न्यूक्लियस होंगे और 2 5 और 3 8 जो होते हैं इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। तो एम्ब्रियो सेक के अंदर जो होता है जो 7 सेल्ड होता है और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलता है।